सो हेलो एवरीवन। तो फाइनली एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए मैं लेकर आ चुका हूं लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा रिवीजन। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो पहला टॉपिक आपको कवर कराऊंगा रैंक इंडेक्स करंट अफेयर, समिट और सम्मेलन से जुड़े करंट अफेयर, पुरस्कार और सम्मान, इंपॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट, फेस्टिवल, वेब पोर्टल, गवर्नमेंट स्कीम, अपॉइंटमेंट, डिफेंस, WHO, फिजिक्स, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपके सामने इन टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन बनेगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन गंगू। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्लाउड सेक थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत साइबर हमलों के मामले में किस स्थान पर है? तो भैया किस स्थान पर है साइबर हमलों के मामले में भारत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि भारत दूसरे स्थान पर है। क्लाउड सेक थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत की रैंक क्या है? दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि क्लाउड सेक थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है साइबर हमलों के मामले में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रैंक इंडेक्स का क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने किया था? तो लाला हरदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि 1918 में कर ना देने का नारा किस आंदोलन में कहा गया था? तो 1918 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें कर ना देने का नारा लगाया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा खेड़ा आंदोलन 1918 में। इस आंदोलन में कर ना देने का नारा लगाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? अब इस क्वेश्चन का लाने का मकसद यह था कि इससे रिलेटेड, इस इंडेक्स से रिलेटेड 2-3 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस रिपोर्ट में भारत 85वें स्थान पर है, 85 स्थान पर है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस रिपोर्ट में सिंगापुर पहले स्थान पर है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में। तो अगर आपसे भारत की रैंक पूछी जाएगी तो ये आप सही कर लेंगे। अगर इसमें पूछी जाएगी कि पहले स्थान पर कौन है, पहली रैंक किसकी है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, तो सिंगापुर की है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो उपर्युक्त ए और दोनों इसके स्टेटमेंट क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 85वें स्थान पर है, 85 स्थान पर है। और सिंगापुर किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। तो टॉप में आपको याद रखना है कि किस रैंक में कौन सा देश पहले स्थान पर है और भारत की रैंक क्या है। बस दोनों रैंक आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंदूर का ये रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? तो किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं क्लोरोफिल में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा की खोज की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मल्लों के गणतंत्र में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, और ये जो मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको कवर करा रहा हूँ ये लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाता है और वही लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको एग्जाम में पढ़कर जाना है। तो वो सभी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। क्वेश्चन बनेगा कि 2025 के लिए फोर्ब्स की विश्व अरबपतियों की सूची में
पहले स्थान पर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा एलोन मस्क पहले स्थान पर है विश्व अरबपतियों की सूची 2025 में। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो एलोन मस्क जो है विश्व की अरबपतियों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है, तो ये पहले स्थान पर है। फोर्ब्स 2025 बिलियन लिस्ट एलोन मस्क टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड वेल्थेस्ट, तो पहले स्थान पर एलोन मस्क है विश्व की अरबपतियों की सूची में। तो अब की दूसरे स्थान की बात करें तो जेफ बेजोस हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि दूसरी रैंक किसकी है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है, क्या होता है अनुपात? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:8 होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, या बुद्ध के एक गुरु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये बुद्ध के एक गुरु थे अलार कलाम, तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो जो पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर या राजगृह में हुआ था, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सामर महोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राजस्थान की प्रसिद्ध सामर झील में इसे शुरू किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह महोत्सव 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया है, तो दोनों स्टेटमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट के जरिए आपके ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। एक तो सामर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो राजस्थान की सामर झील में। इसे कब से कब तक शुरू किया गया था? तो 24 जनवरी से 28 जनवरी 2025 तक इसको शुरू किया गया है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि सामर महोत्सव, सामर फेस्टिवल राजस्थान में आयोजित किया जाता है सामर झील में। ये 24 जनवरी से 28 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। अगला है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वसुमित्र के द्वारा, तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कहाँ पर किया गया था? तो राजगृह में। किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। कब की गई थी? 483 BC में की गई थी। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? वैशाली में किया गया था। किसने अध्यक्षता की थी? सवा कामी ने। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में 383 BC में। तीसरी बौद्ध संगति की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। मुगालपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। 255 कभी कभी कहीं कहीं 250 BC भी मिलता है, ठीक है। और चौथी बौद्ध संगति की बात करें कुंडलवन यानी कि कश्मीर में, अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र यानी कि अश्वघोष के अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कब की गई थी? 1 AD में, पहली शताब्दी में हुई थी। तो ये सभी जो भी बौद्ध संगति हैं 4, क्योंकि एग्जाम में एक जरूर आता है इससे, तो ये आपको रटी होनी चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि यूरो कप 2024 को किसने जीता है? तो यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन ने जीता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2024 का खिताब जीता है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरो कप 2024 स्पेन बीट इंग्लैंड को हराकर ये यूरोपियन चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है, तो यूरो कप 2024 अपने नाम किया है स्पेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म के तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, क्योंकि ये 24वें तीर्थंकर थे, तो ये आपको याद रखना है। जैन धर्म के जैन तीर्थंकरों में से अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा NTPC एग्जाम के लिए, क्योंकि भारत में या दुनिया में कोई चीज़ पहली बार स्टेब्लिश की जाए, बनाई जाए, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो दुनिया की ये पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है जो कि बनाई गई है, तो किस देश ने बनाई है इसे? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन ने ये कारनामा किया है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि दुनिया की पहली कार्बन फाइबर ट्रेन है जो कि चीन ने इसको विकसित किया है। चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन
ट्रेन का अनावरण किया है? तो चीन ने इसको बनाया है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात देश ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत में आक्रमण किया था? तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो अल्पतगीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए, क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार है वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नोबेल पुरस्कार 2024 का है, लेकिन 2025 में प्रदान किया गया है। तो ये मेडिसिन के क्षेत्र में किसको ये प्रदान किया गया है नोबेल पुरस्कार? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को, इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बनेगा। बाकी ये नोबेल पुरस्कार आपको याद रखना है, देख लेना एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है मेडिसिन के क्षेत्र में किसको प्रदान किया गया है? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को प्रदान किया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा किस देश ने थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना ने मेल कैटेगरी में और वुमेन्स कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है, तो दोनों कैटेगरी में चाइना ने जीता है, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि थॉमस कप और उबेर कप 2024 चाइना ने मेंस कैटेगरी में और वुमेन्स कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में इस किताब को अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो किसके किसके मध्य हुआ था ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका जो आयोजन है, इस महोत्सव का आयोजन 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था, तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। अब इस तरीके से क्वेश्चन लाने का मकसद ये था कि आपसे इस महोत्सव जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है, अब इसका उद्घाटन किसने किया है, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया है, तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, यानी कि ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो नायब सिंह सैनी के द्वारा जो इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 है इसका आयोजन किया गया है, तो कहां पर किया गया है? हरियाणा में किया गया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया है? नायब सिंह सैनी ने किया है। कहां पर किया? हरियाणा में किया है, इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब और दारा सिकों के बीच, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति रात्रे जो हैं माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली, चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है ज्योति रात्रे, तो ज्योति रात्रे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 वर्ष की आयु में इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है। ज्योति रात्रे, इनका नाम क्या है याद रखना, ज्योति रात्रे इनका नाम है, तो नाम इनका आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी को शुरू किया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु अंगद, तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामदास, तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हट गया है? तो कौन सा देश है जो कि यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से हट गया है? तो कौन सा देश हटा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
चला है कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो किसने संभाली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद शाह। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद शाह। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सिनसिनाटी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जन्निक सिनर और अरीना सवालिंका ने जीता है। तो ऑप्शंस ए और बी उपर्युक्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला में किसने जीता है? अरीना सवालिंका ने जीता है, ये वुमेन्स में जीता है। मेल में किसने जीता है? तो ये जन्निक सिनर ने जीता है। तो दोनों आपको याद रखना कि जो सिनसिनाटी ओपन 2024 है किसने जीता है? अरीना सवालिंका और जन्निक सिनर ने जीता है। किस किस कैटेगरी में जीता है ये भी आपको याद रखना है। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जन्निक सिनर, सवालिंका, विंस सिनसिनाटी ओपन सिंगल का खिताब जीता है। तो दोनों आपको ये नाम याद रखना है। अगला है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? अभी इसके पहले इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो एक तो रुकवन को और एम्ब्रोस को प्रदान किया गया था। अब इसमें पूछा जा रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हान कांग को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। साउथ कोरियन ऑथर हान कांग विंस द 2024 नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार है जो कि प्रदान किया गया है। तो आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख सकते हैं और जो फोटो में लिखा हुआ है आप उसे भी पढ़ा करिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे फोटो में जो चीज़ लिखा है उतना ज़्यादा उतने लंबे समय तक आपको क्वेश्चंस भी लंबे समय तक याद रहेगा। अगला है कि किसने बुकर पुरस्कार यानी कि बुकर प्राइज 2024 जीता है? तो ये बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है या किसने इसे जीता है? तो समांथा हार्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट मैं आपको अवार्ड कवर करा रहा हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। तो ये इनकी पुस्तक है ऑर्बिटल पुस्तक के लिए इनको ये बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इनका नाम क्या है? याद रखना समांथा हार्वे। इनका नाम याद रखना समांथा हार्वे और इनकी ये पुस्तक है ऑर्बिटल। इनकी पुस्तक के लिए इनको ये बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था? तो गालिब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका विरोध क्यों किया गया? इसलिए किया गया था कि जो साइमन कमीशन था इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया गया था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो इसमें क्या था कि कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए साइमन तो कमीशन को रद्द करना पड़ा था। तो ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि फुटबॉल का डूरंड कप 2024 किसने जीता है? तो ये फुटबॉल का डूरंड कप है 2024 को किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि डूरंड कप 2024 फुटबॉल का किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। डूरंड कप ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है डूरंड कप 2024 को। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 149 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां निहित है 149 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार
निहोन हिंडानक्यो को प्रदान किया गया है। ये किस देश की संस्था है? तो ये किस देश की संस्था है जिसको नोबेल शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जापान की संस्था है निहोन हिंडानक्यो। तो इसको नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज 2024 ये प्रदान किया गया है। तो ये जितने भी नोबेल पुरस्कार अभी तक मैंने आपको कवर कराया है तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपको याद रखना और एक साहित्य के क्षेत्र में, एक साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में कांग करके कोई है उनको दिया गया है और चिकित्सा के क्षेत्र में किसको प्रदान किया गया था? तो मैंने बताया था एम्ब्रोस को और रुकुवन को प्रदान किया गया था। अब इसमें नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? निहोन हिंडानक्यो को प्रदान किया गया और ये किस देश की संस्था है? जापान की है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 को किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया कजर ने जीता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि 73वां मिस यूनिवर्स का खिताब 2024 किसने जीता है? विक्टोरिया कजर ने जीता है। तो आप इनका यहाँ पे ताज पहनते हुए नजर आ रही होंगी, ये हैं विक्टोरिया कजर जो कि इनको 73वां मिस यूनिवर्स का 2024 का खिताब इनको प्रदान किया गया है और ये डेनमार्क की हैं। किस देश की हैं? डेनमार्क की हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो और भी आप देख सकते हैं कि डेनमार्क की हैं ये विक्टोरिया कजर जो कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है 73वां। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2026 में एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जापान में किया जाएगा, जापान के नागोया शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा एडिशन इसका आयोजन किया जाएगा? तो 20वां संस्करण इसका आयोजन किया जाएगा नागोया शहर में। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान में किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। तो ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है तो पुणे में बनाया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, बाकी आप इमेज भी देख सकते हैं। तो इसको कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है? पुणे में किया गया है, लेकिन किसके द्वारा? तो भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह के द्वारा ये बनाया गया है। देश का पहला संविधान पार्क है, पुणे में बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पोलो से संबंधित है। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बीआर कंबोज को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोफेसर बीआर कंबोज ऑफ हरियाणा हॉनरेड विथ एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है और ये हरियाणा के हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि केसरी नामक समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था भैया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लेपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पहली भारतीय महिला कौन है जिसे घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार 2024 पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो पहली भारतीय महिला कौन है जिनको पहली बार घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो दिव्यकृति सिंह इनका नाम याद रखना। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि दिव्यकृति सिंह है जो कि घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार 2024 पाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। तो दिव्यकृति सिंह इनका नाम याद रखना। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पुरस्कार है जो कि प्रदान किया गया है अर्जुन पुरस्कार 2024। ये हैं दिव्यकृति सिंह। ठीक है, घुड़सवारी के क्षेत्र में पहली भारतीय महिला बनी है। तो यहाँ पे आप इमेज और एक देख सकते हैं कि दिव्यकृति सिंह घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली और एकमात्र महिला बनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए, याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्यात। यहाँ पे क्यात चलती है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूरी लिस्ट के फॉर्मेट में भी मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। अब जैसे बात करें कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो क्यात है, ये तो सभी को पता है। ये नेपियाडो इसकी राजधानी है, ये भी याद रखना। बांग्लादेश राजधानी ढाका है, टाका यहाँ पे मुद्रा चलती है, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक पार्ट में देशों की राजधानी मुद्रा जरूर पूछा जाता है।
और इसके बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू है, गुल्ट्रा मुद्रा है। श्रीलंका की जयवर्धना कोट्टे और कोलंबो, दो इसकी राजधानी है, ये आपको याद रखना है। बाकी इसके बाद मालदीव की बात करें तो माले इसकी राजधानी है, ये भी याद रखना। संसद यहाँ पे मजलिस के नाम से जानी जाती है, ये भी याद रखना। और चीन की राजधानी बीजिंग, युआन यहाँ पे मुद्रा चलती है, तो ये आपको याद रखना। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि मानव अधिकारी दिवस, मानव अधिकारी दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बिहार, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जस्टिस संजय खन्ना को, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका आप नाम याद रखना, जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना, जो कि नेक्स्ट CJI 51वें न्यायाधीश बने हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो इनका नाम याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बराक ओबामा का संबंध किस पार्टी से संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है, तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हमारी संस्कृति धरोहर पुस्तक के लेखक कौन है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो किस शहर ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर और सूरत ने जीता है, तो उपर्युक्त सी, ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर और सूरत ने इस खिताब को जीता है। अगला है कि इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निसेट है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चला है कि भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में कौन सा जहाज शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा INS सुजाता और ICGS वीरा, तो उपर्युक्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों जहाज हैं जो कि नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में शामिल हुए हैं, INS सुजाता और ICGS वीरा, तो दोनों जहाज, इनका नाम याद रखना। तो इंडियन नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में शामिल हुआ INS सुजाता और ICGS वीरा शामिल जहाज हुए हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये किस शहर में है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये लखनऊ में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक टीबी को खत्म करना है? तो टीबी को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है भारत ने, किस वर्ष तक रखा है? तो 2025 तक, तो यानी कि 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं कि भारत 2025 तक टीबी खत्म करने के लिए एक लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना। और भी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, जैसे कि ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, ब्लड का ऑक्सीकरण फेफड़ों में होता है, ब्लड को शुद्ध कौन करता है? किडनी। RBC की जो संख्या है वो किससे मापी जाती है? तो हेमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। RBC का जो जीवन काल 120 दिन का होता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। और बाकी RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग की बीमारी भी होती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम से रिलेटेड आपको ये याद रखना है। अगला है कि ब्लूमबर्ग के एशिया के सबसे अमीर परिवार 2025 सूचकांक में किसने एशिया के सबसे अमीर परिवार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंबानी परिवार, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चला क्वेश्चन बनेगा कि ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कह रहा है कि भारतीय महिला टीम ने इस खिताब को जीता है। दूसरा कह रहा है कि इसका आयोजन मलेशिया में 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसके एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि जो ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 है किसने जीता है? भारतीय महिला टीम ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? मलेशिया में। अब ऐसे क्वेश्चन लाने का मकसद है कि आपसे 2-3 पॉइंट एग्जाम के लिए क्लियर हो जाए। अगर ये पूछा जाएगा तो आपसे ये सही हो जाएगा, ये पूछा जाएगा कि इस किताब को किसने जीता है? भारतीय महिला टीम ने जीता है, मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको याद रखना। बाकी आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि इंडिया सक्सेसफुली डिफेंड इट्स ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 टाइटल अपने नाम किया है, तो ये आपको याद रखना है। और इसने दक्षिण अफ्रीका को हराकर
दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व कप 2025 ICC अंडर-19 महिला में इस खिताब को भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है? तो कौन सा देश बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत बना है। भारत 7वें स्थान पर है दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। MSB आप देख सकते हैं बाकी। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? चुनाव की सबसे छोटी इकाई, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ग्राम पंचायत, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आर प्रज्ञानंद ने इसे जीत लिया है। दूसरा कह रहा है कि यह 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसके राइट आंसर हो जाएगा कि जो टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट का खिताब है किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने जीता है, और इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसके एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो उपर्युक्त ए और 2 इसके राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इमेज भी देख सकते हैं, आर प्रज्ञानंद हैं जो कि टाटा स्टील चेस मास्टर का टाइटल 2025 हमने नाम किया है, और इन्होंने किसको हराकर इस किताब को अपने नाम किया है? तो आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि ये हैं डी गुकेश, आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। ये है आर प्रज्ञानंद, इन्होंने इनको हराकर नीदरलैंड में टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म में परम ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में परम ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैवल्य, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डेविस रिकार्डो ने दिया था, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा शहीद से, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किसे दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के तौर पर अपॉइंट किया गया? दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? क्योंकि जो वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल था अभी 2025 में पारित किया गया था, तो क्योंकि ये चर्चा में है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो अजीम उल हक को अपॉइंट किया गया है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अजीम उल हक जो कि वक्फ बोर्ड दिल्ली के सीईओ के तौर पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री कामधेनु योजना को शुरू किया है? तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री कामधेनु योजना को शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दूध में उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये याद रखना। तो उम्मीद है ये 15 से 16 टॉपिक जो कि आपको बेहतरीन लगे होंगे, और इसी तरीके से मैं आपको लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चंस का रिवीजन मैं आपको कराता रहूंगा एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए। बाकी सेशन कैसा लगा अपना फीडबैक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और इसी तरीके से मैं आपको एनटीपीसी एग्जाम के लिए कंटिन्यू सेशन लाता रहूंगा, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चंस का। तो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।